गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम अभय गुप्ता। आज की क्लास में चैप्टर 3 पनोरमा बुक क्लास 10th इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 का गिल्लू का। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपके जो भी आपने अभी तक 1 से 8 तक प्रोज सेक्शन में जो भी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। क्लास 10th इंग्लिश से प्लेलिस्ट बना होगा और उसमें सारे 8 चैप्टर हैं। और धीरे धीरे हम लोग 3 चैप्टर का कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। इसके बाद 8 चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर करने के बाद हम लोग पोएट्री सेक्शन में चले जाएंगे और उसके बाद पोएट्री में हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन आंसर। फिर हम लोग सारे ग्रामर पढ़ लेंगे और कुछ अच्छे अच्छे जो भी आपका जो एग्ज़ाम में 100 मार्क्स इंग्लिश का सारा चीज़ हम लोग सब आपका MCQ का क्वेश्चन लेते आएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, रोज़ आपको डेली इस यूट्यूब चैनल पर आपको हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर। और आप तब तक हर क्वेश्चन का वीडियो फेयर अपना जो भी होगा बनाते रहिए और देखते रहिए। और आपका बहुत जल्द ही MCQ भी आने वाला है। बहुत MCQ का भी हम लोग क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं और उसके बाद बहुत आगे आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे हम लोग माय डियर फ्रेंड्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो डोंट टू बी लेट, वे नाउ स्टार्ट नाउ। आपके पाठ पुस्तक में जो पुस्तक है पनोरमा, उसमें पेज नंबर 28 में प्रश्न बनते हैं जो ब्रीफली क्वेश्चन है और ये प्रश्न आते भी हैं। जैसे कि पहला प्रश्न जो है ये आया हुआ है 2011 कंपार्टमेंटल में और 11 एनुअल में भी है। पूछा था हाउ डिड गिलू सस्टेन बाउंड, गिलू कैसे मतलब हो जाता है, उसको चोट कैसे लगती है। तो गिलू जो होता है वो एक बहुत ही छोटी गिलहरी है। गिलू वाज ए टीन बेबी स्क्वैल। वन डे, एक दिन क्या होता है, ही फेल डाउन, वो गिर जाता है फ्रॉम ए नेस्ट, अपने घोंसले से, नियर ए फ्लावर पॉट ऑन द बरंदा, बरंदा के किनारे। जो क्या होता है कि महादेवी वर्मा के बरंदा के किनारे निकट, बहुत ही निकट फ्लावर पॉट में गिर जाता है। और दो क्रो क्या करते हैं, दो कौवे क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं। शाहिम ही सस्टेन बाउंड व्हेन दे पोक देयर बीक एट हिम, वो क्या करते हैं, उसे घायल करते हैं, अपनी चोंच से उसको घायल करने का प्रयास करते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे तो आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर को पढ़िए और चैप्टर को पढ़ने के बाद सारे जो भी क्वेश्चन आंसर हैं आप क्वेश्चन आंसर को कीजिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये प्रश्न को कर सकते हैं। आगे हम लोग प्रश्न करेंगे कि प्रश्न जो है वो दूसरा प्रश्न क्या कहता है। बोला जाता है कि हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वैल एज गिलू, मतलब कि स्क्वैल जो था गिल्लू था, यानी वो गिलहरी, उसको मतलब कौन गिल्लू कहने लगा। तो राइटर हमारी जो है महादेवी वर्मा, वो शुरू कर दी, वही बोलने का शुरू कर दी, इसको गिल्लू कहने लगी। गिलहरी था तो गिलहरी थी तो मतलब गिलहरी को गिल्लू कहने लगी और इसका नाम गिल्लू पड़ गया। Which ornament was applied on the wound of a teeny baby squirrel। अब ornament मतलब होता है मलहम। तो मलहम बोलती हैं कि उसके चोट पर कौन सा मलहम उन्होंने लगाया। तो उन्होंने पेंसिलिन ऑर्नामेंट लगाया था। आप अगर पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हिंदी में। आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए और प्लेलिस्ट में देखने के बाद आप उसके बाद क्वेश्चन आंसर कीजिए। आप नहीं किए होंगे तो उसके बाद देखिए सारे प्रश्न आप खुद कर लेंगे। तो पेंसिल ऑर्नामेंट वाज अप्लाइड ऑन द बाउंड ऑफ टीनी बेबी स्क्वैल, सिर्फ पेंसिलिन ऑर्नामेंट इसमें लिखना है, बाकी सब प्रश्नों को उतार देना। आपको बहुत ही आसान है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, व्हाट डज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन एम्प्लाई, व्हाट डिफरेंस डज ए नेम मेक। मतलब कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा बदलाव ऐसा किया गया था कि जो गिलू जो था मतलब कॉमन से, ऐसा एक कॉमन से जो प्रॉपर नाउन अब बन गया था, उसके नाम में मतलब क्या ऐसा डिफरेंस आया। तो इट इम्प्लाइज दैट, जो कि हुआ कि अब इस गिल्लू जो है क्या प्रॉपर डिस्टिनेशन बन गया, एक ऐसा गिल्लू मतलब कि उसका एक प्रॉपर नाम हो गया। ए नेम गिव्स वन ए पर्सनल आइडेंटिटी एट बीइंग क्लोज टू अदर, ऐसा नाम जो कि क्या करता है, किसी पहचान को मतलब नज़दीक लाता है और वो मतलब क्लोज से दूसरे को, अदर्स तो मतलब क्या करता है वो ऐसी चीज़ों को करता है। तो ये फोर्थ का आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न अभी ये प्रश्न आया हुआ नहीं है लेकिन एग्जाम भी उसे है, तो ऐसे प्रश्नों को जो ब्रीफली है उसे नहीं छोड़ सकते हैं हम लोग। आगे हम लोग ये प्रश्न में इतना ही था।
फिर आप जब पेज पलटेंगे पेज नंबर 20 के बाद अपने पाठ्य पुस्तक में, तो उसके बाद फिर ब्रीफली क्वेश्चन आते हैं। और ब्रीफली क्वेश्चन में जो प्रश्न आता है कि हाउ वुड गिलू इन्फॉर्म, मतलब कि गिलू कैसे सूचित करता था, कैसे इन्फॉर्म करता था डैट जब ही वाज हंग्री, जब वो हंग्री रहता था। तो व्हेन गिलू वाज हंग्री ही वुड इन्फॉर्म द नरेटर बाय ट्विटरिंग चिक चिक, चिक चिक करके आवाज़ें वो निकालता था। और नरेटर जो थी हमारी माधवी वर्मा, वो जान जाती थी कि गिलू को भूख लग गई है, गिलू को भूख लग गई है, तो उसे खिला देती थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बीवीआई प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए और जानना चाहिए। अब आगे है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड द नरेटर टू द सेट गिलू फ्री, सीइंग गिलू सिटिंग नियर द विंडो and suffixly peering at the world outside mad, the narrator realized that it was necessary to set Gulu free. अब नरेटर को इसमें प्रश्न में लगा कि गिलू जो है अब मुक्त होना चाहता है, अब आज़ाद होना चाहता है। तो वो क्यों लगा, क्योंकि गिलू हमेशा खिड़की से बाहर पूरे चीज़ों को मतलब हमेशा देखते रहता था चीज़ों को। तो गिलू लग रहा था महादेवी वर्मा को, इसे अब महसूस हो गया है कि ये गुलाम है और इसे अब मतलब मुक्त होना ज़रूरी है, घूमना इसका लिए प्राइमरी ज़रूरत हो गई, प्रायोरिटी है इसकी। तो इसीलिए वो गिलू को फ्री होना चाहती थी। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, नहीं तो पीछे जाकर 10 सेकंड पीछे जाकर वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ स्क्वायरल। अब यहाँ पे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है कि लाइफ स्पैन यानी उसका जीवन काल कितना होता है। तो मुश्किल से 2 साल, मुश्किल से 2 ही साल होता है। स्क्वायरल हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ बेयरली 2 years। व्हाट वाज गिल्लू फेवरेट फूड, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपके 1 नंबर में तो आएगा ही आएगा। ये दोनों प्रश्न 1 नंबर में पूछ सकता है। वैसे हम लोग MCQ प्रश्न करेंगे तो उसमें ज़रूर से ज़रूर हम लोग सारे प्रश्नों को जो आए हुए हैं, जो आने वाले हैं, ऐसे चीज़ों करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, व्यू आप लोग अपने जितने भी दोस्त हैं सभी लोगों को भेजिए। और सब्सक्राइब अपडेट रहेगा, रोज़ आप जितने भी वीडियो होंगे आप सब्सक्राइब कर देंगे तो रोज़ आप वीडियो को अच्छे से देख पाएंगे। और मेरा यही उद्देश्य है कि सारे जो भी हैं आप देखें। और बिहार बोर्ड में 10th की इंग्लिश इम्पोर्टेंट नहीं है, कोसी का मार्क्स जो होता है 500 में नहीं जुड़ता। लेकिन मेरा लक्ष्य यही है, प्राइमरी है, कि इस बार के जितने बच्चे हैं जो 2021 में जो अपेरियर होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी के मार्क्स इंग्लिश में बहुत इतने अच्छे आएँ ताकि आपके जो आने वाले जो भाई हैं वो 2022 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए इंग्लिश कंपलसरी हो जाए। आप पढ़िए और बहुत सारे मार्क्स लाइए। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग करेंगे ताकि बहुत सारे लोगों के पास आप अपने जितने दोस्त हैं उसके पास शेयर कीजिए और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि सभी लोग देखें और उनका इंग्लिश में और अच्छा से अच्छा ग्रोथ है। ताकि आपका भी इंग्लिश बेटर होगा, तभी आप आगे जाकर बिहार के होनहार छात्र बनेंगे और आपका इंग्लिश से जान इंटरनेशनल लैंग्वेज को आप कहीं पर भी इंग्लिश को कर सकते हैं। और आप एयरफोर्स नेवी में आप अगर कोई स्टूडेंट है, बॉय स्टूडेंट है, तो आप एयरफोर्स नेवी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हेन वाज स्विंग टेक ऑन ऑफ, जब उसकी जो पिंजड़े थी मतलब कब उसको हटाया गया। तो हिज गिलू स्विंग वाज टेकन ऑफ, जब उसके पिंजरे को जब वो मर गया आफ्टर हिज डेथ तब उसे हटाया गया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था हमारा ब्रीफली क्वेश्चंस पार्ट के। अब हमारे जो कुछ लॉन्ग आंसर हैं जो कि कुछ आए हुए हैं और जो आ सकते हैं उसकी हम चर्चा कर दे रहे हैं। जो हमारे कुछ लॉन्ग प्रश्न हैं यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं जो कि कभी कभी आ भी जाते हैं। तो वैसे प्रश्नों को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, सारे प्रश्नों को जान जाएंगे और हम लोग करते जाएंगे। ये प्रश्न जो है हमारा इम्पोर्टेंट है और ये 2015 और ये जो है हमारा 2017 में भी आया हुआ है। तो पहला ये प्रश्न है कि व्हाट डिड द नरेटर डू विथ द बाउंडेड स्क्वायर। द नरेटर जेंटली लिफ्टेड द बाउंडेड स्क्वायर अप एंड ब्रॉट हिम टू हर रूम। अब बोला जाता है कि नरेटर जो है उस बाउंडेड स्क्वायर को
कहाँ ले गई अपने साथ। तो द नरेटर जेंटली लिफ्टेड द बाउंडेड स्क्वायर अप। जो नरेटर होती हैं, लेखिका जो होती हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से, जेंटली से, नेक से वो क्या करती हैं, स्क्वायरल जो होती है, जो क्या घाव लगा रहता है, उसको अच्छे से उठाती हैं और अपने रूम में ले आती हैं। आफ्टर वाइपिंग ब्लड, जब उसके खून को, सारे खून को पोंछ लेती हैं फ्रॉम हिज बाउंड, जो कि उसका चोट लगा हुआ रहता है, विथ कॉटन वूल्स, जो कि रुई से पोंछ लेती हैं, और उसके बाद सी अप्लाइड पेंसिलिन, और उसके बाद पेंसिलिन मलहम लगाती हैं, ऑर्नामेंट लगाती हैं। आफ्टर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के बाद, द नरेटर मैनेज टू फॉर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर टू हिज माउथ, और कुछ घंटों के बाद वो सोचती हैं कि इसको अब कुछ खाने पीने के लिए दिया जाए, तो छोटा बेबी रहता है तो खा तो सकता नहीं है, इसीलिए कुछ बूंदे उसके मुंह में पानी का डालती हैं ताकि कुछ खाए पिए और अच्छा से रहे, पानी के सहारा रहे, क्योंकि वो कभी भी कि कोई घायल रहता है तो सबसे पहले पानी ही दिया जाता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं और पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको लिख लीजिए, और ताकि अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके अपने शब्दों में लिखे हुए प्रश्न हैं, आप पढ़ेंगे, आप खुद ब खुद सारे मीनिंग अगर जानते होंगे, अच्छे से किए होंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर हिंदी निकाल लीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको मीनिंग करने में या इस चीज़ में दिक्कत हो रहा, आप हमें कहिए, मैं मीनिंग का भी अलग से वीडियो बना दूंगा। हर चैप्टर का मीनिंग बहुत सारे हो जाएंगे, जो कि आपको मिल जाएगा मीनिंग का भी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आगे सेकंड प्रश्न जो है, आगे कुछ प्रश्न है, कुछ प्रश्न आपकी बुक में इधर उधर मतलब नंबर वाइज दिए होंगे, लेकिन हमने सिर्फ VBI प्रश्न बोला और सिर्फ हमने अपने हिसाब से सीरियल नंबर दिया है। बुक में अगर ये प्रश्न कोई और नंबर पे होगा तो उसकी आप देख लीजिएगा अपने पनोरमा बुक में, और बाकी हम अपने से सीरियल दिए हैं ताकि लाइन बाय लाइन हम जो लिखे, VBI प्रश्न लिखा है हमने। तो ये भी प्रश्न 2015, 2016 के एनुअल में, 2018 के एनुअल में आ गया। टू हैव एनी पेट एनिमल, क्या आपके पास कोई ऐसा पालतू जानवर है? तो है, तो उसके बारे में बताना है। जैसे उनके पास पालतू था गिल्लू, आपके पास कुत्ता है या बिल्ली है या रैबिट है, मतलब तोता है, पैरोट है, क्या है? तो हमने भी जवाब दिया आप ही के अंदाज में, जैसे कि मोस्टली लोग बोलते हैं हाउ डज इट शो कंसर्न फॉर यू, ये आपके लिए मतलब क्या दिखाता है, वो जो जिसके लिए वो बहुत ही अच्छा था, उनके लिए बहुत ही उनके साथ रहना चाहता था, बहुत ही चीज़ें करता था। जैसे कि कहानी पढ़ेंगे तो बहुत सारे आपको चीज़ों आपको पता चल जाएगा। तो वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग ने अपने भाषा में, आपके लैंग्वेज में, आपके व्यू से मैंने जवाब लिखा कि यस, मेरे पास जो है पेट है, आई हैव ए पैरोट, मेरे पास पैरोट है। ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, वो मेरे बहुत नज़दीक है। आई कॉल हिम मिठू, हम लोग प्रायः जो होता है तोते को मिठू बोलते हैं। ही मेक्स साउंड ऑफ एक्साइटेंट व्हेन हिज एक्साइटमेंट व्हेन he see me and when he does not find me around him he become double inactive। वो जब भी देखता है ऐसी मतलब साउंड निकालता है एक्साइटमेंट का, जब मुझे देखता है तो, और जब मुझे नहीं पाता, जब मुझे नहीं देख पाता, वो कहीं देख नहीं पाता, तो हमेशा डल की तरह और इनएक्टिव मतलब सुस्त सा दिखाई पड़ता है। व्हेन आई कम फ्रॉम आउटसाइड, जब मैं बाहर से आता हूँ, इट टेल्स, वो बोलता है want to take rest and also arrange not for me from his ear। तो सारे चीज़ों को आप लोग देखते हैं, तोता जो होता है बोलते रहता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, गांव में तो बहुत सारे तोते जो होते हैं, लोग उसको सिखा के उसके नामों को, लोगों के नामों को बोलता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। और हमने कहानी भी सीखा, कहानी भी पढ़ा था, संगति जैसी संगति वैसी आचरण होता है। तो वैसे जो चीज़ें था उसमें भी हम लोगों ने देखा कि 2 तोते होते हैं, और उसकी कहानी को आपने बखूबी पढ़ा होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था हमारा दूसरा का प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 3 साल का प्रश्न आया हुआ है, और ये आने की संभावना है। ऐसे सारी चीज़ों के व्यू से एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आगे प्रश्न है प्रश्न 3, ये अभी आया नहीं है, लेकिन ऐसे प्रश्न जो होते हैं जानना चाहिए, जो एग्जाम भी उससे होते हैं, और जिन्हें जानने से हमें कुछ नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो उसे हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। व्हाट डिड द नरेटर फील एट द डेथ ऑफ गिल्लू, डिस्क्राइब हिज फीलिंग इन योर ओन वर्ड। नरेटर जो हैं, लेखिका को बहुत क्या फील होता है जब गिल्लू मर जाता है, तो ये डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है उनकी फीलिंग को, हिज फीलिंग,
उनकी उनकी फीलिंग को क्या करना है, अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना है और बताना है। गिल्लू हैड बिकम ए पार्ट ऑफ राइटर लाइफ। गिल्लू जो है अब उससे राइटर जो है लेखिका के जीवन का एक हिस्सा बन गया था। सी फेल्ट वेरी सोरफुल, और उनकी मृत्यु जो जब हो जाती है गिल्लू की, तो बहुत ही दुखदाई हो जाती है, बहुत ही उनको दुख लगता है और इतना लगता है कि वो सोचती है कि मेरा कोई स्पेशल बहुत चीज़ था वो मैंने खो दिया। अब वो उसको भुलाने में अब वो इतनी नामजबूर हैं कि उसको भुला नहीं सकती हैं। भुलाने में बहुत चीज़ों से नहीं उसको भुला पा रही हैं। उसकी जितनी यादें हैं, जितने सारे चीज़ हैं, उसे नहीं भुला पा रही हैं और हमेशा यही करने का प्रयास करती हैं कि वो शांति से रहे, पीस से रहे। आफ्टर डेथ इट वाज लाइक लूजिंग फैमिली मेम्बर। उसके फैमिली मेम्बर अगर उन्होंने खोजा कि मेरा जो है एक फैमिली मेम्बर जो क्या लूज हो गया, मतलब वो एक उसको मैंने खो दिया। सी डिड ऑल व्हाट ए फैमिली मेम्बर डज एट वंस डेड। और ये जो होता है जैसे कि कोई फैमिली मेम्बर में जैसे मर जाता है, वैसे ही उन्होंने गिल्लू भी जैसे मरा, उनको ऐसा ही लगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था आप लोग का पार्ट 3 का क्वेश्चन आंसर, हमने बखूबी से किया। अगर आप लोग इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स होगा तो आप लोग पहले पाठ्य पुस्तक का पढ़िए। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 10th इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना होगा, 8 चैप्टर तक है और सारे चैप्टर को पढ़िए और धीरे धीरे आपको एक और अलग प्लेलिस्ट मिलेगा क्वेश्चन आंसर से, क्लास 10th का इंग्लिश का। उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ हैं और 3 लेसन तक अभी अपलोडेड हो जाएंगी और उसके बाद धीरे धीरे आप लोग को 8 चैप्टर तक मिल जाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग पोएट्री चैप्टर में पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो डोंट बी फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड ऑल्सो। ओके माय डियर फ्रेंड्स।